Assalamu alaikum. Madam, am I audible? Yes, sir. Okay, let's start. Question number one. Prepare a bank account statement of Mr. X on 31st January 2007. आप देखें कि दो चीज़ें हैं कैश बुक के। कैश बुक का मतलब होता है कि आपके बैंक कॉलम। तो इस पर बैंक कॉलम आपके पास बैलेंस रखा हुआ था 10,000 रुपये। एंड चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो आपके पास बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, 3,000 इंक्रीज हुआ, तो आपके पास अकॉर्डिंग टू कैश बुक आपके पास जो बैलेंस रखा हुआ है वो है 13,000 रुपये। पासबुक जो आपका बैंक का रिकॉर्ड है, ठीक है, बैंक के स्टेटमेंट के तहत आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आपके पास फ्लैश आ गया है कि इस पर ये रिकॉर्ड आपके बैंक अकाउंट में 13,000 रुपये होने चाहिए, लेकिन इस पर बैंक रिकॉर्ड, इस पर पासबुक रिकॉर्ड आपके अकाउंट में 10,000 रुपये है। तो कहाँ पे इशू है, किस एंट्री में इशू है जो आपने लिखी है वो बैंक ने नहीं लिखी? कौन सी एंट्री है जो आपके रिकॉर्ड में है, आपने इसको रिकॉर्ड किया है लेकिन बैंक ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया? ये जो 3,000 रुपये आपने बैंक में डिपॉजिट किए हैं, वो 3,000 रुपये में यहाँ पे पासबुक में उसकी एंट्री नजर नहीं आ रही। हमारे पास बैलेंस में 10,000 रुपये थे, बैंक भी कह रहा है कि 10,000 रुपये है, लेकिन हमने 3,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए। तो जब हमने डिपॉजिट किए तो हमारा बैलेंस इंक्रीज हुआ, बैंक में 13,000 रुपये आ गए, लेकिन वो 3,000 की एंट्री बैंक में नहीं है। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से हमारा जो बैलेंस है वो 13,000 रुपये है। और पासबुक क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से हमारा जो बैलेंस है 10,000। तो चेक डिपॉजिट ऑन 30 जनवरी गेट नॉट क्लियर, हमने 3,000 रुपये का चेक बैंक में डिपॉजिट किया, वो बैंक ने अब तक क्लियर नहीं किया। तो जब भी बैंक उसको क्लियर करेगा, बैंक उसको डेबिट करेगा कि क्रेडिट करेगा? आपने 3,000 रुपये बैंक में जमा करवाए, बैंक ने उस 3,000 की अभी तक एंट्री नहीं की। तो बैंक जब भी उसको एंट्री करेगा, बैंक उसको डेबिट में लिखेगा, माइनस में लिखेगा, या क्रेडिट में लिखेगा, प्लस में लिखेगा, क्योंकि बैंक में क्रेडिट मीन प्लस एंड बैंक में डेबिट मीन माइनस। कैश बुक में डेबिट मीन प्लस एंड क्रेडिट मीन माइनस। तो इन चीज़ों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है। अभी हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमने बैंक में 3,000 रुपये डिपॉजिट किए, बैंक ने उसकी एंट्री नहीं की। तो बैंक जब भी उसकी एंट्री करेगा तो बैंक उसको प्लस में लिखेगा कि माइनस में लिखेगा? प्लस में लिखेगा। प्लस में लिखेगा। तो हमारे पास 10,000 रुपये रखे हुए हैं, तो बैंक फर्दर 3,000 रुपये को प्लस कर, ठीक है। तो मेन आपका जो चेक डिपॉजिट है, बट यू आर नॉट क्लियर। और हमने इसको ये भी देखा था वैसे रूल, कि अगर किसी चीज को हम डेबिट करते हैं तो बैंक उसको क्रेडिट करेगा, और किस चीज को हम क्रेडिट करते हैं तो बैंक उसको ऑलरेडी डेबिट करेगा। तो अब यहाँ से भी हम देख सकते हैं, हमने उसको डेबिट किया है 3,000, बैंक ने उसको क्रेडिट करना है 3,000, और बैंक क्रेडिट का मतलब, बैंक का जो क्रेडिट है उसका मतलब कि बैंक ने उसको प्लस करना है। हमने रूल देखा कि कैश बुक एंड पासबुक में मिरर एंट्रीज होती हैं। हमने ये जो चेक है 3,000 रुपये का, इसको हमने डेबिट किया है, प्लस किया है, तो बैंक इसको डेफिनेटली क्रेडिट करेगा, और क्रेडिट मीन बैंक में प्लस होता है, तो बैंक इस 3,000 रुपये को प्लस कर देगा। तो हमने जो अपने बैंक अकाउंट स्टार्ट करना है वो हमें स्टार्ट करना है, हमने अपने कंपनी का नाम लिख दिया मिस्टर एक्स, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st January 2007। हमारे पास कॉलम आ जाते हैं सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक में हमने बैलेंस देखना है, कैश बुक का बैलेंस हमें कितना दिया हुआ है, 13,000 रुपये, हमने लिख दिया 13,000 रुपये। पासबुक का बैलेंस हमें दिया हुआ है 10,000 रुपये, हमने लिख दिया 10,000 रुपये। हमने देखा है एक एंट्री है जो 30 जनवरी को हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हैं, हमने उसको प्लस कर दिया है, बैंक ने उसको प्लस नहीं किया, तो बैंक उसको प्लस करेगा, ऐड करेगा, तो हम सिंपल लिख देंगे ऐड चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। क्रेडिटेड का मतलब होता है प्लस करना, मीन बैंक ने उसको प्लस नहीं किया। क्रेडिटेड मीन, मैं इसको ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ ओनली फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्रेडिट मीन बैंक ने उसको प्लस नहीं किया, हमने चेक डिपॉजिट कर दिए, बैंक ने हमारे अकाउंट में उसको प्लस नहीं किए, तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, हमने उसको प्लस कर दिया, 10,000 में 3,000 प्लस किए,
तो हमारे पास एडजस्टेड बैलेंस 13,000 आ गए, दोनों कॉलम इक्वल हो गए, हमने इसकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना दी। इस क्वेश्चन में कोई इशू है? तो मैं रिपीट भी कर देता हूँ कि आप अंडरस्टैंड हो। आपके पास कैश बुक में 10,000 रखे हुए थे, 1 जनवरी को बैंक में भी 10,000 रुपये रखे हुए थे। आपने पाँच बाद में 3,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए, तो आपने डिपॉजिट किए, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, आपने उसको प्लस कर दिया, तो आपने उस 3,000 रुपये को प्लस कर दिया, लेकिन उसकी एंट्री आपको यहाँ पे पासबुक में नजर नहीं आ रही, बैंक ने अभी उसको प्लस नहीं किया, तो आपने उसको डेबिट किया है, तो बैंक उसको रिवर्स करेगा, उल्टा करेगा, क्रेडिट करेगा। तो डेबिट मीन प्लस, आपने प्लस किया तो बैंक में क्रेडिट का मतलब होता है प्लस, तो बैंक उसको प्लस करेगा। तो आपने 3,000 रुपये को पासबुक के अंदर प्लस करना है। ये जो 3,000 रुपये जब नहीं हुए हैं, इन 3,000 रुपये को आपने पासबुक में प्लस करना है, ताकि आपकी कैश बुक और बैंक बुक का बैलेंस सेम हो जाए। तो सिंपल, जो एंट्री नहीं की हुई आपने उसको देखना है, वो एंट्री कहाँ करनी है। ये एंट्री आपकी पासबुक में प्लस होगी, आपको बस आंसर आ जाएगा, दोनों का इक्वल 13,000 13,000। इशू है इसमें? कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा। सर ये वाले क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं? रिपीट कर दूं? नहीं नहीं, क्वेश्चन की समझ आ गई, लेकिन ये वाले क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं? जी, ये बिल्कुल आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और ये रिपीट होता है। ये तो बहुत ही सिंपल दिया हुआ है, तो मैंने स्टार्ट किया हुआ है, इसको हम फर्दर जो है ना, ऐसा ऐसा इसको डिफिकल्ट करते जाएंगे। ये आपका कंपल्सरी में 10 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है, और उसमें से एमसीक्यूज भी तकरीबन 4-5 आ जाते हैं, तो आपने इसको बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक इसको हो गया। बेसिकली पिछले दो जो क्लासेस है ना, वो मैंने मतलब फुली फोकस होकर नहीं ली, लेकिन आज की क्लास में अब तक मुझे सारा समझ आ गया हुआ है, तो फिर मैं वो रिपीट कर लूंगी एक बार खुद से ना, रिकॉर्डिंग चेक कर लूंगी। रिकॉर्ड। बिकॉज के मैं काफी ज्यादा 2-3 दिनों से बिजी थी, आज की क्लास में मुझे समझ आ गया जो आपने क्वेश्चन अभी पढ़ाया है ना। नहीं, ये आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है ना, उसको रिकॉर्डिंग नहीं नहीं नहीं, आपने सुनना है, क्योंकि हमने लास्ट रिकॉर्डिंग मैं की सुन क्लासेस लूंगी एक में दफा। डेबिट क्रेडिट जी को बहुत ज्यादा फोकस किया, और जो मैंने शीट भी ग्रुप में शेयर की है ना, उनको आपने कॉपी में लिखना है, क्योंकि हमने जी। डेबिट क्रेडिट को बहुत ज्यादा फोकस किया। मैं इसको अगेन रिपीट करता रहूंगा, लेकिन आपने डेबिट क्रेडिट को देखना है कि बैंक में डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, एंड पास कैश में डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है ना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी ठीक है, मैं इसको बहुत स्लो करवाया है, फिर भी आपको इशू हो तो आप मुझे इसी आज, जहाँ पे आपको जिस ट्रांजैक्शन में इशू हो, हालांकि ट्रांजैक्शन हमने कल कवर की है, लेकिन आपको अगेन ट्रांजैक्शन में इशू हो तो आप मुझे बता देना, मैं इसको स्लो ही जाता रहूंगा, मैं इसको इतना फास्ट नहीं जाऊंगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछे, आप मुझसे पूछ लें, कोई इशू नहीं है, कि आप में थोड़ा बेसिकली सा ना, रिपीट कर लेता मैंने हूँ। क्लासेस पिछले वाले भी ली थी, लेकिन मुझे समझ इतने अच्छे से नहीं आए थे, लेकिन आज समझ आ गया वह कैश बुक में ये क्रेडिट क्या होता है, और ये डेबिट क्या होता है, और बैंक में क्या होता है, ये समझ आ मुझे सही से बस आ गया इतनी हुआ है सी इसका। यही चीज आपने देखिए यहाँ पे याद रखनी है। जो कैश बुक है ना, उसमें डेबिट का मतलब होगा प्लस, जी। एंड क्रेडिट का मतलब होगा माइनस, और आपको जो पासबुक है ना, उसमें उलट हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी पासबुक है, जैसे कैश बुक में आपके पास डेबिट का मतलब प्लस होता है, लेकिन पासबुक में आपके पास डेबिट का मतलब माइनस हो जाएगा। माइनस। ये चीज आपने याद रखनी है, कैश बुक में डेबिट का मतलब होता है प्लस, एंड क्रेडिट का मतलब होता है माइनस, जबकि आपकी पासबुक में उलट हो जाता है, डेबिट मीन माइनस एंड क्रेडिट मीन प्लस। पहले तो ये चीज आपने याद रखनी है। और जो दूसरी चीज आपने ठीक याद हो गया। रखनी है, दूसरी चीज आपने याद रखनी है, अगर कोई चीज कैश बुक में डेबिट होगी ना, तो वो पासबुक में क्रेडिट हो जाएगी, और अगर कोई चीज आप ये चीज याद रखनी कि अगर कोई चीज कैश बुक में डेबिट होगी ना, तो वो उलट होगा, पासबुक में क्रेडिट हो जाएगी। और अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक में क्रेडिट होगी तो पासबुक में डेबिट, और अगर कैश बुक में डेबिट तो पासबुक में क्रेडिट में उलट होगा। ऊपर अगर कोई चीज डेबिट हो रही तो नीचे वो क्रेडिट हो जाएगी। और आपने ये भी याद रखना है कि यहाँ पे कैश बुक में डेबिट मीन होता है प्लस, और क्रेडिट में माइनस, जबकि पासबुक में रिवर्स हो जाएगा, पासबुक में डेबिट माइनस हो जाएगा एंड क्रेडिट प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास 10,000 रुपये रखे हुए थे ना, तो हमने फर्दर बैंक में 3,000 रुपये जमा किए, मीन हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ। जब बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, मीन बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, प्लस हुआ, डेबिट हुआ, तो हमने इसको डेबिट किया।
लेकिन जब उसकी पासबुक में एंट्री होगी तो पासबुक में इसको डेबिट नहीं किया जाएगा। हमने इसको डेबिट किया है तो पासबुक में उलट होगा, पासबुक में क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट। तो पासबुक में क्रेडिट होगा, पासबुक में क्रेडिट का मतलब होता है प्लस करना। तो मीन हम इसको पासबुक में प्लस करेंगे, हमने जो 3,000 रुपये हैं, इन 3,000 रुपये को हमने इस पासबुक के अंदर प्लस करना है। ठीक है, पासबुक का बैलेंस हमारे पास 10,000 रुपये रखा हुआ है, इसमें हमने 3,000 रुपये को प्लस करना है, तो बैलेंस हमारे पास हो जाएगा 13,000। इशू है ठीक है सर, थैंक यू 100% सो की, मच। हंड्रेड नो नो। परसेंट क्लियर अस्सलाम है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। बेटा क्लियर है, हंड्रेड सर परसेंट मैंने क्लियर आपसे है कहा था जी। कि हमने सिर्फ, सभी जी बात सुने। जी जी। मैंने आपसे पूछा था कि हमने सिर्फ पासबुक को देखना है, कैश बुक बिल्कुल को नहीं देखना। बिल्कुल बिल्कुल सर ठीक है। हमने पासबुक की इक्वल लानी है, जी बिल्कुल, हमने जो हमने ऑलवेज, ट्रायल बैलेंस बनाया है। जी जी, हमने थोड़ा सा ऊपर ऑलवेज, कर दे। हमने ऑलवेज पासबुक को फॉलो करना है, ठीक है, यहाँ तक मैं आपसे एग्री हूँ, ठीक है। हम्म, जी, थोड़ा सा पास ये ट्रायल बैलेंस को ऊपर कर दे जरा। जी जी। मैं आपको, हम्म, नहीं नीचे ट्रायल बैलेंस को चाहिए सोल्यूशन। ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जी, हमने पासबुक को देखना है ना। 10,000 तो ठीक है, हम कैश बुक में माइनस नहीं करेंगे 33,000 को। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन जो बनती है ना, वो दो टाइप की बनती है। एक ये वाली टाइप है जिसको हम बना रहे हैं, जी ठीक है, जिसमें हम दोनों को साथ में लेके चलते हैं। और जो आपकी बात है वो 100% ठीक है, हमने ऑलवेज पासबुक को देखना है। ठीक है, तो एक दूसरी भी जो बैंक रिकंसिलिएशन बनती है, जब मैं ये वाला पूरा स्टेप कंप्लीट कर दूंगा जिसमें आप वो दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं, जब भी कंप्लीट कर दूंगा तो हम वो बैंक स्टेटमेंट बनाएंगे। उसमें हमने क्या करना होता है, हमने ऑलवेज पासबुक को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो पासबुक को फॉलो करना होता है, हमने जी जो पासबुक में हुआ वहां से जाना है। यहाँ पे अपनी चीज रखनी, यहाँ पे भी हमने फॉलो ऑलवेज पासबुक को करना है। पासबुक ऑलवेज ठीक है, लेकिन जो एंट्रीज, ये जब हम सर टू कॉलम बना रहे हैं तो उसमें जो एंट्रीज जिसकी रेलेवेंट है उसको हमने ठीक। देखना है कि ठीक है, हमने फॉलो तो पासबुक को करना है, लेकिन हमने जो चेक डिपॉजिट किया है वो हमें मालूम था, हमने उसकी एंट्री कर दी, लेकिन बैंक ने उसकी अभी तक उसको क्रेडिट नहीं किया, बैंक ने उसको अभी तक ऐड नहीं किया। तो जब हम इस तरह टू कॉलम बनाएंगे ना, तो उसमें हम ऑलवेज ऑलवेज जो है ना वो देखेंगे किसकी ट्रांजैक्शन है और कहाँ पे एंट्री नहीं हुई। आप जो बात कर रही हैं वो बिल्कुल एग्री है। वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक, वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक। वो बैंक रिकंसिलिएशन बनाने का एक और तरीकेकार है, जिसमें पहले आपने कैश बुक का बैलेंस निकालना है, उसके बाद आपने उसका एडजस्टेड बैलेंस निकालना है। वो मैं एक दो दिन बाद उस प्रोसेस में आऊंगा, 2-3 दिन तक मैं आपको ये वाली प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसके बाद वो जो आपके पास जो है ना, वो हम उस स्टाइल में करेंगे। अब हमने क्वेश्चन में देखना होता है कि हमें किस तरह बनाना है। अगर क्वेश्चन में हमें ये कहा जाता है कि हमें कैश बुक का बैलेंस ओनली कैलकुलेट करना है या पासबुक का बैलेंस निकालना है, तो हम वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अगर हमें कहा जाता है हमें सिंपल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, देन हम ये वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे। लेकिन आप बिल्कुल 100% ठीक करें, वी विल ऑलवेज ऑलवेज फॉलो द पासबुक। उसके लिए आपको 1-2 दिन वेट करना है। गॉट इट? ओके सर, सर अच्छा। थोड़ी सी आवाज ऊंची करनी। हम्म। ओके। इसको मैं थोड़ा सा एक दफा स्पेन दोबारा कर लेता हूँ। हम सिंपल, हमें आंसर नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कैश बुक, मतलब आप अपने आप को सोचें, आपके पास बैंक में कितने रखे हुए थे, 10,000 रुपए। ठीक है, आपका अपना बैंक अकाउंट है, उसमें 10,000 रुपए रखे हुए थे। फिर फर्दर आपने बैंक में जमा करवाए 13,000 रुपए। तो आपके हिसाब से आपके पास बैंक में कितने होने चाहिए, 13,000 रुपए। आपके पास 10,000 रुपए रखे हुए थे, आपने फर्दर बैंक में 3,000 रुपए डिपॉजिट किए, तो आपके पास 10,000 रुपए थे, आपने 3,000 डिपॉजिट किए, तो एज पर योर नॉलेज आपके बैंक अकाउंट में 13,000 रुपए होने चाहिए। और जब मैं बैंक में गया, मैंने पूछा कि मेरे पास बैंक में कितने रखे हुए हैं, बैंक वालों ने मुझे कहा कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए रखे हुए हैं। तो मुझे शौक लगा कि मेरे तो 13,000 रुपए होने चाहिए, लेकिन बैंक में तो 10,000 रुपए रखे हुए हैं। ठीक है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं बच्चा था, जब मैं यंग एज में था, उस वक्त जब मेरे 1-2 रुपए या 500 रुपए 100 रुपए भी कम हो जाते तो मुझे टेंशन हो जाती थी। तो आप इसको इस हवाले से सोचें कि आपके पास एक छोटा सा बैंक अकाउंट है, उसमें 10,000 रुपए रखे हुए हैं, इजी पैसा का अकाउंट है, जेस कैश का अकाउंट है, उसमें आपने पर 3,000 रुपए डिपॉजिट किए, तो डेफिनेटली वो 13,000 रुपए शो होनी चाहिए। आपको जो ऐप है, जो आपकी मोबाइल ऐप है, उसमें 13,000 रुपए शो होनी चाहिए।
लेकिन उसकी ऐप में अगर आपके पास 10,000 रुपये शो हो रहे हैं तो मीन 3,000 रुपये का इशू है। तो अब आपने 3,000 रुपये जमा किए हैं, आपने इसको रिकॉर्डिंग कर लिया, अपने माइंड में कर लिया कि मेरे पास 10,000 रुपये थे, 3,000 मैंने फर्दर जमा किए, तो मेरे पास अकाउंट में 13,000 रुपये होने चाहिए। ठीक है, सपोज आपने लिखा भी नहीं, आपने ओनली अपने माइंड में सोचा कि 10,000 रुपये थे, आपने 3,000 रुपये और डिपॉजिट किए, तो आपके अकाउंट में 13,000 रुपये होने चाहिए, ये आपने अपने माइंड में सोचा। लेकिन जब आपने मोबाइल की ऐप को ओपन किया तो उसमें देखा, तो उसमें तो लिखा हुआ कि 10,000 रुपये रखे हुए। तो अब आप टेंशन में आ गए कि 3,000 रुपये कहाँ गए। वो 3,000 रुपये कहीं पे भी नहीं गए, वो 3,000 रुपये की अभी एंट्री नहीं हुई, सॉफ्टवेयर में इसको अपडेट नहीं किया गया, उसकी एंट्री हो जाएगी तो बैंक उन 3,000 रुपये को आपके अकाउंट के अंदर प्लस करेगा कि माइनस करेगा, क्योंकि आपने जमा किए हैं तो बैंक उनको क्या करेगा, प्लस करेगा, प्लस करेगा। क्रेडिट करेगा। प्लस करेगा, क्रेडिट करेगा, और क्रेडिट मीन प्लस करेगा, क्योंकि आपने इसको डेबिट किया था, आपके पास पैसे ज्यादा हुए थे, आपका बैंक अकाउंट ज्यादा हुआ था, आपका एसेट इंक्रीज हुआ था। एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, और डेबिट मीन प्लस, तो बैंक उसको क्रेडिट करेगा, बैंक उसको इंक्रीज करेगा, बैंक के लिए क्रेडिट मीन प्लस, तो बैंक उसको ऐड कर देगा। तो यहाँ पे बैंक ने वही किया है। आप कह रहे हैं आपके पास 13,000 पे हैं, बैंक का बैलेंस है कि 10,000 पे है। तो बाद में जब उसको चेक किया तो पता चला आपने 3,000 रुपये का चेक डिपॉजिट किया था, उसकी बैंक ने एंट्री नहीं की है, उसको बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है, क्रेडिट नहीं किया मीन प्लस नहीं किया है, तो बैंक उसको प्लस कर देगा। तो जब बैंक उसको प्लस कर देगा, अब आपके पास बैंक में 13,000 रुपये हो गए। ठीक है, और आप भी यही कह रहे हैं आपके पास बैंक में 13,000 रुपये हैं, बोथ ऑफ यू आर हैप्पी, आप दोनों खुश हो गए। अच्छा, ये जो बैंक रिकंसिलेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको अभी मैं बिल्कुल चाइल्ड लेवल पे जाके समझा रहा हूँ। अब आप ये नहीं कहिएगा, जब वो बाद में इसको मैं एडवांस लेवल पे जाऊंगा तो आप कहेंगे सर आपने पहले तो बिल्कुल ये बताई दी। मैं आप सिंपल आपका माइंड ओपन करना चाह रहा हूँ। मैं आपको डायरेक्ट टेक्निकल हाई लेवल पे लेके जाऊंगा तो आपको रट्टा आप लगा लेंगे, और मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे करवाया जाता है। मोस्टली बताया जाता है कि इन चीज़ों को प्लस करना, इन चीज़ों को माइनस करना, आप उसको रट्टा लगा दें। आप रट्टा लगाते हैं, क्रैमिंग करते हैं, और आपका आंसर 100% एक्यूरेट आ जाता है। लेकिन उसके बैक में जो चीजें हो रही होती हैं, जो उसके बैकग्राउंड होता है, वो आपको पता ही नहीं होता। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका ना माइंड ओपन करना चाह रहा हूँ कि रियल में होता क्या है, आपको रियल लाइफ से ना आपको माइंड ओपन करना चाह रहा हूँ। मुझे दिन लगेंगे, ज्यादा दिन लगेंगे, आपको टीचर ने जल्दी करवा दिया होगा, मुझे ज्यादा दिन लगेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपका माइंड ओपन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है मुझे बताइए। मुझे कोई इशू नहीं कि जितना भी लेट हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। नो सर, कोई इशू नहीं, मैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आप खुद मुझे बताएंगे। अब आप देखें, आप क्या कह रहे हैं, आपके पास बैंक में कितने रखे हुए हैं, 10,000 रुपये। ठीक है, बैलेंस। बैंक भी क्या कह रहा है, आपके पास कितने रखे हुए हैं, 10,000। कोई इशू नहीं। फिर यहाँ पे देखें चीज माइनस हो रही, क्रेडिट हो रही, 4,000। चेक इशूड टू सप्लाई, आपने किसी सप्लाई को 4,000 रुपये दिए ना, आपने किसी सप्लाई को 4,000 रुपये दिए, तो आपके पास 10,000 रुपये थे, आपने सप्लाई को 4,000 रुपये दिए, तो आपके पास डेफिनेटली प्लस होने चाहिए कि माइनस होने चाहिए। आपके पास 10,000 रुपये थे, आपने सप्लाई को 4,000 रुपये दिए। सप्लाई वो होता है जिससे हम उधार पे सामान परचेज करते हैं, हमने उसको उसके पैसे दिए 4,000 रुपये, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस करने चाहिए ना, मेरे पास 10,000 रुपये रखे हुए थे, मैंने सप्लाई को 4,000 रुपये का चेक दिया, तो मैंने उसको माइनस कर दिया। इसमें मेरे अकाउंट में कितने हो गए, 6,000 रुपये। उसके बाद 6,000। ठीक है, ठीक है, यही इशू है। अब उसके बाद मैंने चेक डिपॉजिट किया है, जब मैंने चेक डिपॉजिट किया है तो मेरे पास बैंक में पैसे ज्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए, ज्यादा हो गए। ज्यादा होने चाहिए। तो उसको मैं प्लस करूं कि माइनस करूं, प्लस। प्लस प्लस कर करें। दूं। ठीक है, तो प्लस मीन डेबिट, साथ साथ इसको भी देखें, प्लस मीन डेबिट। अब मेरे पास 10,000 रुपये रखे हुए थे, मैंने 4,000 सप्लाई को दिए, चेक इशूड टू सप्लाई, तो मेरे पास अकाउंट में 6,000 रुपये आ गए। फिर मुझे कहीं से चेक मिला, चेक मुझे कहाँ से मिलेगा, चेक मुझे मिलेगा सप्लायर से कि कस्टमर से, कस्टमर से। कस्टमर से। ठीक 5,000 है, कस्टमर का। से। तो 5,000 का चेक मिला, 6,000 रुपये रखे हुए थे, 5,000 का चेक मिला, तो मेरे पास 11,000 रुपये हो गए। ये मेरा रिकॉर्ड है जो मैंने अपने पास मेंटेन किया। जब मैं बैंक पे जाके पूछता हूँ मेरे पास बैंक में कितने रखे हुए, बैंक वाले कह रहे हैं सिर्फ 10,000 रुपये रखे हुए हैं। अब इशू कहाँ पे हुआ, मैंने जो सप्लाई को चेक दिया था 4,000 रुपये, वो बैंक से क्या नहीं हुआ, प्लस नहीं हुआ कि माइनस नहीं हुआ, माइनस से हुआ। माइनस नहीं हुआ। अब देखिए, आप ये चीज याद रखें, मैं अगेन यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, प्लस माइनस ना।
मेरे जब मैं डेबिट करता हूँ उसका मतलब होता है प्लस, और मैं जब क्रेडिट करता हूँ उसका मतलब माइनस। और लेकिन बैंक में डेबिट माइनस होगा, क्रेडिट प्लस हाँ, होगा। ये मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। बैंक में अलर्ट होगा, डेबिट माइनस होगा, क्रेडिट प्लस होगा। और मैंने आपको ये भी कहा कि अगर मैं किसी चीज को क्रेडिट करूंगा तो बैंक उसको क्या करेगा, डेबिट। डेबिट। आप उलट, अगर मैंने इस 4,000 को क्रेडिट किया है तो बैंक इसको क्या करेगा, डेबिट। और मैंने इसको डेबिट डेबिट किया करेगा। है, और मैंने इसको डेबिट किया है तो बैंक इसको क्या करेगा, क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट करेगा। ठीक है। अब मैंने सप्लाई को 4,000 पे दिए, तो मैंने जब सप्लाई को 4,000 पे दिए, मेरे अकाउंट में से पैसे माइनस हो गए, तो बैंक ने इसको माइनस नहीं किया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। एंड यहाँ यस पे, सर। ठीक है, और मैंने 5,000 पे जमा किए हैं, मैंने 5,000 पे जमा किए हैं, बैंक ने इसको जमा नहीं किया, तो क्या होने चाहिए, हम क्वेश्चन पे नहीं जाते। मैं अगर बैंक का बैलेंस लेता हूँ 10,000 पे, इसको स्टार्ट करता हूँ, ये 4,000 पे इश्यूड टू सप्लाई, क्या होने चाहिए। 4,000 भी यहाँ पे डिडक्ट होने चाहिए बैंक में पहले तो, ठीक है, और और ये 5,000 क्या 5,000 होने ऐड होने चाहिए, चाहिए बैंक में। ऐड होने चाहिए। ठीक है, 5,000 ऐड होने चाहिए। ठीक है। यस, अच्छा, ये जो, क्रेडिट होने चाहिए। गुड, अच्छा, ये जो डायग्राम बनी हुई ना, ये आपको समझाने के लिए, ये पेपर में नहीं बनी होती। पेपर में आपके पास सिंपल क्या होता है, पेपर में आपके पास सिंपल ये सब वर्डिंग लिखी होती है। पेपर में आपके पास ये लिखा होगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, के कैश बुक के हिसाब से आपके पास फाइनल रखे हुए 11,000 पे, पासबुक के हिसाब से आपके पास रखे हुए 10,000 पे। चेक इशूड टू सप्लाई, आपने किसी सप्लाई को चेक दिया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, उसने अब तक बैंक से पैसे जाकर नहीं निकलवाए, वो ये वाली चीज हो गई इशूड टू सप्लाई। चेक डिपॉजिट, आपने कोई चेक डिपॉजिट किया बट नॉट क्लियर, आपने 5,000 का चेक डिपॉजिट किया लेकिन बैंक ने उसको क्लियर नहीं किया, तो आप कह रहे हैं कि आपके पास अकाउंट में रखे हुए 11,000 पे, बैंक कह रहे हैं आपके अकाउंट में रखे हुए 10,000 पे, तो मैं जो है कंफ्यूज हो गया कि 1,000 पे कहाँ पे गए। अब वो 1,000 पे कहाँ पे गए, तो उसको मैंने रिकनसाइल करना है। रिकनसाइल किस तरह होगा, मैं कहता हूँ मेरे पास रखे हुए 11,000 पे, बैंक कहती है रखे रखे हुए 10,000 पे। अब यहाँ पे लिखा हो चेक इशू टू सप्लाई, मैंने सप्लाई को 4,000 पे दिए, तो जब मैंने सप्लाई को 4,000 पे दिए तो मैंने उसको अपने पास से माइनस कर दिया, बैंक से माइनस नहीं हुआ, तो उसका माइनस होना चाहिए, लेस अनप्रेजेंटेड चेक। वो चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, लेकिन सप्लाई कभी ना कभी विद इन 6 मंथ बैंक में जाएगा, और वो जब भी बैंक में जाएगा वो बैंक को चेक प्रेजेंट करेगा, बैंक उसको उस 4,000 को मेरे अकाउंट में से माइनस कर देगा। मैंने आपको बताया था चेक की वैलिडिटी होती है 6 मंथ, आप 6 मंथ तक उस चेक को बैंक में जाके कैश करवा सकते हैं। तो मैंने सप्लाई को चेक किए 4,000 को, उसको नीड नहीं थी, उसने जाके रख दिया, वो मेरी तरह लेजी हुआ 3 डेज 4 डेज 5 डेज बाद जाके, वो जब भी बैंक में जाएगा, वो जब बैंक को चेक देगा, बैंक वाले मेरे अकाउंट में से पैसे निकाल के उसको दे देंगे, तो मेरे अकाउंट में से पैसे ज्यादा होंगे कि कम होंगे, हम हो गए। कम हो गए, तो उसको मैंने लेस किया है, और जब जिस चीज को लेस करते हैं उसको अकाउंटिंग में ब्रैकेट में लिखते हैं। और दूसरा लिखा हुआ है चेक डिपॉजिट, मैंने चेक डिपॉजिट किया 5,000 रुपए का, बैंक ने अभी तक उसको मेरे अकाउंट में ऐड नहीं किया, मुझसे पैसे ले लिए, मुझे डिपॉजिट स्लिप दे दी, क्लियरिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब क्लियरिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने क्योंकि बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, तो बैंक ने इसको मेरे अकाउंट में प्लस करना चाहिए, इसको बैंक प्लस कर देगा। आप दोनों कॉलम को इक्वल करें, आपका आंसर सेम आ जाएगा। देखें, सुकून से देखें, जहाँ पे इशू है, जिस ट्रांजैक्शन में इशू है, क्योंकि हम ट्रांजैक्शन इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है, पहले हमने सिंपल देखा कि हमने एक चेक बैंक में डिपॉजिट किया था, लेकिन बैंक ने उसको ऐड नहीं किया, तो जो चीज हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसको अगर बैंक क्रेडिट ना करे, उसको प्लस ना करे, क्रेडिटेड का मतलब होता है प्लस। ठीक है, तो क्रेडिटेड मतलब प्लस, बैंक ने उसको प्लस नहीं किया तो बैंक उसको सिंपल प्लस कर देगा। और ये न्यू एंट्री थी कि मैंने सप्लाई को 4,000 रुपए का चेक दिया, जब मैंने सप्लाई को 4,000 रुपए का चेक दिया, सब मैंने उसी वक्त अपने अकाउंट में से पैसे माइनस कर दिए। वो सप्लाई अब तक बैंक में नहीं गया, देखो जब भी बैंक में जाएगा विद इन 6 मंथ, वो जाके मेरे अकाउंट में से पैसे कम हो जाएंगे, तो बैंक उसको माइनस कर देगा, तो उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, 4,000 को माइनस कर दिया, दोनों कॉलम आपके इक्वल आ गए, आपकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन गई। कोई इशू, नो सर, ओके। नो सर, क्लियर है। लेकिन इसको सिर्फ देखना नहीं, अकाउंटिंग देखने से नहीं आएगी। ऑनेस्टली के साथ सिर्फ एक बच्ची है जो मुझे ना होमवर्क चेक करवा दे, बाकी आप सब तो मेरे इसके मैसेज के रिप्लाई भी नहीं करते होमवर्क के। आज मुझे तमाम क्वेश्चन आपने कॉपी में सॉल्व करके
चेक करवाने। अच्छा मैं आपको सर वो डायग्राम, थोड़ा बिजी थी, लेकिन आज कर दूंगी होमवर्क, तीनों क्वेश्चंस का ठीक है। अच्छा तीनों पहले डे से आपको इंशाल्लाह। डायग्राम नहीं बता रहा, ठीक है, मैं आपको पहले डायग्राम नहीं दिखा रहा, मैं और पहले क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। डेबिट बैलेंस पर कैश बुक, आप कह रहे हैं आपके पास 11,000 रुपए रखे हुए हैं। क्रेडिट बैलेंस पर पासबुक, बैंक कह रहा है आपके पास 10,300 रुपए रखे हुए हैं। नंबर 3, चेक इशूड टू सप्लायर। अच्छा यहाँ पे जो है ना आंसर भी नजर आ रहा है, आंसर तो मैं नीचे दे रहा हूँ। चेक इशूड टू सप्लायर, आपने किसी सप्लायर को चेक दिया लेकिन उसने बैंक में से उसको प्रेजेंट नहीं किया, तो ये चीज क्या होनी चाहिए? प्लस होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए, कहाँ से होनी चाहिए? सर ये माइनस हमारे बैंक बैंक में ये में प्लस होनी प्लस होनी चाहिए। चाहिए। नहीं, चेक इशूड टू सप्लाई, मैंने सप्लाई को चेक दिया, मेरे जब सप्लाई को चेक दिया तो मेरे अकाउंट में से पैसे कम होने चाहिए, सप्लाई जाएगा माइनस माइनस होगा, सप्लाई जाएगा, यस सप्लाई बैंक को चेक देगा, बैंक मेरे अकाउंट में से पैसे माइनस माइनस होंगे। करके बैंक पैसे उसको दे देगा, सप्लाई को देगा, बैंक मेरे अकाउंट में से पैसे 4,000 माइनस करके सप्लाई को देगा, तो मेरे बैंक में से पैसे ज्यादा हो जाएंगे कि कम हो जाएंगे? कम हो माइनस जाएंगे। तो कम प्लस हो होनी गए। चाहिए, माइनस होनी चाहिए? माइनस माइनस। माइनस नंबर फोर, चेक डिपॉजिट ऑन 30 जनवरी बट यूर नॉट क्लियर। मैंने बैंक में 5,000 रुपये जमा किए, बैंक ने मुझसे ले लिए, मुझे डिपॉजिट स्लिप दे दी, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरे अकाउंट में ऐड नहीं किए, तो उसको क्या होनी चाहिए बैंक में? ऐड होना चाहिए। ऐड होनी चाहिए। गुड क्रेडिट गुड। मार्कअप इनकम क्रेडिटेड बाय बैंक, अब वर्ड है क्रेडिटेड बाय बैंक, मैंने आपको क्रेडिटेड डेबिटेड बताए हैं, आप मुझे बताइए क्रेडिट का मतलब बैंक ने उसको प्लस किया है कि माइनस किया है? माइनस। प्लस क्रेडिट का मतलब प्लस किया है माइनस किया है? प्लस किया है। सर ये कैश बुक बैंक में या में बैंक में? ये बैंक बुक क्रेडिटेड में बाय ये बैंक प्लस लिखा होगा। हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है क्रेडिटेड बाय बैंक, मतलब जो भी करना है वो बैंक ने किया है, मतलब पासबुक की बात हो रही है। तो पासबुक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, ऊपर हम डायग्राम में आपको आके दिखाता हूँ, यहाँ पे ऊपर वो हमने चार्ट भी बनाया था, चार्ट को देखना है कि ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है। पासबुक में बैंक में क्रेडिट मतलब होता है प्लस और डेबिट मतलब होता है माइनस, जबकि कैश बुक में डेबिट मतलब होता है प्लस, क्रेडिट माइनस। ये चीज थोड़ी सी याद रखनी है कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है मार्कअप इनकम, इनकम बैंक मुझे सूद दे रहा है, कल इस इंट्री को हमने डिस्कस किया था। मार्कअप इनकम क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड मतलब प्लस बाय बैंक, बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए, प्लस कर दिए, सूद दिया है बैंक ने, इंटरेस्ट दिया है, तो बैंक ने इंटरेस्ट दिया, बैंक ने रिकॉर्डिंग कर दी, इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, मुझे नहीं पता, मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैं इसको कैश बुक में प्लस करूंगा कि माइनस करूंगा? कैश बुक में प्लस करेंगे। प्लस करेंगे, डेबिट ठीक है, प्लस करेंगे। और दूसरा चीज क्या है, बैंक ने क्रेडिट किया है तो मैं उसको कैश बुक में क्या करूंगा? डेबिट 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 करूंगा। और करेंगे। कैश बुक में डेबिट करने का मतलब क्या होता है? कैश माइनस बुक नहीं माइनस। नहीं 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 नहीं, कैश बुक में डेबिट करने डेबिट, का मतलब प्लस होता है। हाँ कैश बुक में डेबिट करने का मतलब प्लस होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग क्लिक कर रहे हैं, इस वाले टेबल को जो करवाया था ना, याद रखना है, कैश बुक में डेबिट करने का मतलब प्लस होता है, ठीक है, कैश बुक में डेबिट करने का मतलब प्लस होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है मार्कअप इनकम क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक में क्रेडिट का मतलब प्लस होता है, ठीक है, और कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस होता है, याद रखें, कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस होता है, और बैंक में पासबुक में उल्टा हो जाए तो उसमें क्रेडिट का मतलब प्लस होता है। तो बैंक ने क्रेडिट किया है, बैंक ने, तो कैश बुक में वो चीज क्या होनी चाहिए, उलट हो जाती है, बैंक ने क्रेडिट किया है तो कैश बुक में क्या होगा? डेबिट डेबिट होगा। और कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। और यहाँ पे भी आप देखें आपको इनकम मिली है, इनकम से आपके पैसे ज्यादा होंगे कि कम होंगे? ज्यादा होंगे। ज्यादा होंगे। ज्यादा होंगे। तो आपने इसको कैश बुक में प्लस करना है कि माइनस करना है? प्लस करना है। प्लस करना है। डेबिट करना है। आप मार्कअप इनकम कितनी दी हुई है, नंबर 5 में वर्डिंग लिखी हुई है, लेकिन आपको यहाँ से ढूंढना है कि मार्कअप इनकम कितनी दी हुई है, 500 रुपये दी हुई है, ठीक है। उसके बाद है सर्विस चार्जेस, डेबिटेड बाय बैंक, डेबिटेड बाय बैंक, अब डेबिटेड बाय बैंक मतलब पासबुक, माइनस। अब देख डेबिट का मतलब होता है बैंक ने क्या किया है, माइनस किया है। माइनस कर लिए हैं। अब देखिए बैंक ने डेबिट किया है तो मैं क्या करूंगा, कैश बुक में मैं क्या करूंगा, आप प्लस कर देंगे। हाँ, इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बैंक ने डेबिट किया तो मैं क्रेडिट करूंगा। तो कैश बुक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है?
कैश बुक में क्रेडिट का मतलब माइनस करना। माइनस। ठीक है, माइनस करना होता है। सवाल आपको समझ में आया? अब डायग्राम में आ जाए, तक आपको डायग्राम भी समझ में आए। मैं कह रहा था मेरे पास 10 टी अकाउंट, में कह रहा हूँ मेरे पास 10,000 रुपये रखे हुए पेपर में। टी अकाउंट नहीं बने होंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए बना है। आप भी, बैंक भी कह रहा था 10,000 रुपये रखे हुए। मैंने सप्लाई को 4,000 रुपये दिए। जब मैंने सप्लाई को 4,000 रुपये दिए तो मैंने इसको माइनस कर दिया, क्योंकि पैसे मेरे हाथ से गए। मैंने इसको माइनस कर दिया। 10,000 रुपये थे, मैंने सप्लाई को 4,000 रुपये दिए, मेरे पास 6,000 रुपये बच गए। तो मैंने बैंक में 5,000 रुपये डिपॉजिट किए। तो 6,000 रुपये थे, 5,000 रुपये डिपॉजिट किए, मेरे पास 11,000 रुपये हो गए। ये मेरी कैश बुक का रिकॉर्ड है। जब मैं पासबुक में आता हूँ तो 10,000 रुपये थे। बैंक ने मुझे 500 रुपये की इनकम दी। अब पहले तो मुझे यहाँ पे लिखवा दें, मैं डेबिट में क्या लिखूँ, क्रेडिट में क्या लिखूँ? डेबिट में प्लस लिखूँ, माइनस लिखूँ? पासबुक की बात हो रही है, प्लस लिखूँ माइनस लिखूँ? पासबुक में माइनस। डेबिट में मैं लिखूंगा माइनस और क्रेडिट में मैं लिखूंगा प्लस। ठीक है, मेरे पास 10,000 रुपये थे, प्लस। मुझे इंटरेस्ट इनकम दी तो मेरे अकाउंट ज्यादा हो गए, 10,500 रुपये हो गए। बैंक ने मुझसे सर्विस चार्जेस लिए, पे ऑर्डर के चार्जेस लिए, कि कोई भी चार्जेस लिए, तो बैंक ने माइनस किया। 10,500 थे, 200 माइनस किया तो मेरे पास बैंक में हो गए 10,300 रुपये। ठीक है, अब मैं जो क्वेश्चन शुरू करूंगा, मैं बैलेंस से स्टार्ट करता हूँ। मैं कैश बुक का बैलेंस लिखूंगा 11,000 रुपये और बैंक बुक का बैलेंस लिखूंगा 10,300 रुपये। और ये चीज मुझे क्वेश्चन में भी दी हुई है कि बैंक का बैलेंस डेबिट बैलेंस है, बैंक ओ सॉरी कैश बुक का बैलेंस डेबिट है। कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस होता है माइनस होता है, ये बताइए? कैश बुक का बैलेंस डेबिट है, मतलब बैलेंस प्लस में कि माइनस? प्लस होगा, प्लस। प्लस होगा। कैश बुक में डेबिट प्लस होगा। और पासबुक का बैलेंस क्रेडिट में है, तो ये प्लस है कि माइनस है? प्लस। उलट होगा। नहीं नहीं, क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है पासबुक में। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, ये अच्छा देखिए, अच्छा, प्लस 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 ये है। देखिए प्लस ऊपर लिखा होगा। हुआ है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। प्लस। ये मैंने हाईलाइट किया। पासबुक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, प्लस। तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ मतलब पासबुक का बैलेंस भी प्लस है, और बैंक में डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, और कैश बुक में डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो दोनों बैलेंस आपके पास प्लस है। पहले आपने ये दोनों बैलेंसेस लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने वन बाय वन इंक्रीज मुझे बतानी है। ठीक है, आप क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इजी होता रहेगा। पहले मैंने बैलेंस लिख दिया, बैलेंस बाय कैश बुक, दोनों के बैलेंसेस लिखे मैंने। कैश बुक के हिसाब से आपके पास 11,000 रुपये रखे हुए हैं, और पासबुक के हिसाब से आपके पास 10,300 है। अब वन बाय वन इंक्रीज को करना है। चेक इशूड टू सप्लाई, मैंने सप्लाई को 4,000 रुपये दिए। जब मैंने सप्लाई को 4,000 रुपये दिए तो मैंने अपने पास से उसको माइनस कर दिया। सप्लाई वो चेक विद इन 6 मंथ तक बैंक से विड्रॉ कर सकता है। जो वो जब भी बैंक में जाएगा, बैंक उस सप्लाई को 4,000 रुपये देगा और मेरे बैंक बैलेंस को ज्यादा कर देगा कि कम कर देगा? कम कर देगा, माइनस। माइनस कर देगा, कम कर देगा। माइनस कम कर क्रेडिट देगा, कर। माइनस कर देगा। तो इस 4,000 को मैंने पासबुक में से क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करना माइनस है। करना लिखूंगा, है। मैंने लिखा लेस अनप्रेजेंटेड चेक, इसको मैंने माइनस कर दिया। दूसरी एंट्री लिखी हुई चेक डिपॉजिट बट येट नॉट क्लियर, मैंने 5,000 रुपये बैंक में जमा करवाए। बैंक ने मुझसे 5,000 रुपये लिए, मुझे डिपॉजिट स्लिप दी, लेकिन बैंक ने उसको अभी तक क्लियर नहीं किया। क्लियरिंग में टाइम लगता है, 1 दिन 2 दिन। तो जब भी बैंक उसको क्लियर करेगा, मेरा अकाउंट बैलेंस ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैंने अपने बैंक में 5,000 रुपये डिपॉजिट किए हैं, तो मेरा बैंक बैलेंस ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, तो उसको पासबुक में क्या होना चाहिए, प्लस। प्लस। उसके बाद जो है मार्कअप इनकम क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, बैंक ने मुझे सूद दिया। क्रेडिटेड बाय बैंक मतलब बैंक ने उसको प्लस किया, बैंक ने मेरे अकाउंट बैलेंस को प्लस कर दिया, मुझे इंटरेस्ट मिला है, मुझे इनकम मिली है। जब भी मुझे इनकम मिलेगी, मेरा बैंक बैलेंस ज्यादा होगा, और जब भी मैं एक्सपेंस होगा, जब भी मैं खर्चा करूंगा, मेरा बैंक बैलेंस कम होगा। मुझे इंटरेस्ट इनकम मिली है, मुझे सूद मिला है, मेरा बैंक बैलेंस ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा ज्यादा होगा। होगा। नहीं, इनकम मिली है, जब भी इनकम होगी पैसे आते हैं, और जब खर्चा होता है तो पैसे जाते हैं। मुझे इनकम मिली है, मुझे इनकम हुई तो पैसे आए हैं। तो इनकम मिली है, उसकी रिकॉर्डिंग डेफिनेटली बैंक ने, मुझे इनकम दी है तो बैंक ने तो रिकॉर्डिंग कर दी होगी। मुझे जब पता चलेगा एट द एंड ऑफ द मंथ कि बैंक ने मुझे पैसे दिए हैं, तो मैं उसको कैश बुक में क्या कर दूंगा, इस 500 को, कितने दिए हैं इंटरेस्ट इनकम, 500, तो मैं इस 500 को कैश बुक में प्लस करूंगा कि पासबुक में प्लस करूंगा?
कैश बुक में प्लस करेंगे। क्योंकि और लिखा भी हुआ इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, मैं कैश बुक में इस 500 को प्लस कर दूंगा, प्लस कर दिया। देन लास्ट में है सर्विस चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, डेबिटेड बाय बैंक, बैंक में डेबिट मतलब माइनस, बैंक ने माइनस कर दिया मेरा अकाउंट कितने रुपए से, बैंक ने सर्विस चार्जेस कितने मेरे माइनस किए हैं 200। 200। तो मुझे इसको कैश बुक में अपने बैलेंस में इसको प्लस करना चाहिए कि माइनस करना चाहिए? माइनस। ठीक है, इसको मैं माइनस करूंगा और कोई एंट्री नहीं, दोनों कॉलम को टोटल करूंगा, मेरे पास एंट्री आंसर आ गया। सर एक मिनट, जी जी आपने ऊपर बताया था कैश बुक और एक पासबुक, जी, और आपने एक कैश बुक मतलब आपका रिकॉर्ड क्या होता है जो हमारे पास से जा रहा होता है या आ रहा होता है वो होता है, और कैश पासबुक बुक, क्या होता अच्छा है? अच्छा, कैश बुक का मतलब आपका रिकॉर्ड बैंक के हवाले से। अभी हमने कैश बुक नहीं बनाई, कैश बुक मतलब आप जो रिकॉर्ड लगते हैं। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं जब भी बैंक में पैसे डिपॉजिट करता हूँ, माइनस प्लस करता हूँ, मैं एक एक चीज को अपने पास नोट करता हूँ, ठीक है। तो कैश बुक मतलब मेरा रिकॉर्ड जो मैं अपने कंप्यूटर में एक्सेल पे या अपने रजिस्टर में सॉल्व कर रहा हूँ। और पासबुक मतलब बैंक का जो ठीक है, अकाउंटेंट है, जो बैंक का कैशियर है, वो मेरे जो पैसे उनको प्लस माइनस करता है। ठीक है। और कैश बुक में डेबिट होगा वो प्लस होगा और क्रेडिट होगा माइनस होगा, गुड ऐसा ही है गुड, ना? बिल्कुल गुड गुड गुड। और और जो पासबुक पासबुक में में क्या होगा वो होगा? उलट होगा, पासबुक मतलब में, पासबुक में प्लस कब होगा? जब पासबुक का, क्रेडिट होगा तो प्लस होगा, गुड गुड, और डेबिट होगा तो और डेबिट जब होगा तो माइनस होगा। वंडरफुल, गुड, बिल्कुल सही। ठीक है, ये बस कंफ्यूजन थी। ठीक है, अब आप सुनिए, मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, 3 मिनट है, मैं आगे जा रहा हूँ। देखिए कैश बुक जो होता है ना, इस कैश बुक की मैंने एडजस्टिंग इंक्रीज करनी होती है, ठीक है। साथ साथ में आपको एडजस्टिंग इंक्रीज भी करवा रहा हूँ। अब एडजस्टिंग इंक्रीज आपने ओनली एंड ओनली कैश बुक की करनी है, पासबुक की नहीं करनी। और बैलेंस के अलावा जो भी फिगर्स होंगे ना, उन सबकी एडजस्टिंग एंट्री करनी है। तो बैलेंस के अलावा कितने फिगर हैं, बैलेंस की एंट्री नहीं होगी। देखिए जो बैलेंस है इसके अलावा जो भी है उसकी एंट्री होगी। तो बैलेंस के अलावा बताइए 4। कितने हैं? बैलेंस के अलावा कितने नंबर है? एक 500 और एक 200 है, ठीक है। 500 प्लस में लिखा हुआ है और 200 माइनस में लिखा हुआ है। तो कैश बुक में कोई चीज प्लस है तो मतलब वो पैसे ज्यादा हुए, मतलब बैंक में पैसे आए। और अगर कैश बुक में कोई चीज माइनस है तो मतलब पैसे कम हुए, बैंक में पैसे गए। क्रेडिट हुआ। आपने कहा कि कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या होता है? प्लस, और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? माइनस। कैश बुक में डेबिट मतलब होता है प्लस, क्रेडिट मतलब माइनस। आप सब इससे एग्री करते हैं? कैश बुक में डेबिट का मतलब होता है प्लस और क्रेडिट का मतलब होता है माइनस, यस और नो? यस। यस। तो ये जो 500 प्लस में लिखे हुए हैं, तो मतलब इसको मैंने बैंक को डेबिट करना है। और जो 200 माइनस में लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने बैंक को क्रेडिट करना है, ठीक है। तो 500 प्लस में लिखे हुए मेरे पास बैंक में पैसे ज्यादा हो गए, तो मैं बैंक को डेबिट करूंगा। पैसे किसकी वजह से ज्यादा हुए? पैसे क्यों मेरे पास ज्यादा हो गए? मुझे सर्विसेज इंटरेस्ट, चार्जेस। नहीं नहीं, मार्कअप इनकम इंटरेस्ट मिली है, मार्कअप इनकम। इनकम मिली है। तो इसकी अगर मैं एंट्री करना चाहूँ, 500 की एंट्री इस तरह होनी चाहिए, बैंक में पैसे ज्यादा हुए, बैंक मेरा एसेट है, जी। जब बैंक में पैसे ज्यादा होते हैं, जब बैंक इंक्रीज होता है, एसेट इंक्रीज होते हैं, तो डेबिट होता है। तो मुझे लिखना चाहिए बैंक डेबिट एंड इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट या मार्कअप इनकम क्रेडिट। और जो दूसरे वाले में 200 माइनस में लिखा हुआ है, मतलब बैंक में पैसे क्या हो गए? कम हो गए। और जब कम। बैंक में पैसे कम हो तो बैंक एसेट है, एसेट कम हो तो डिक्रीज होता है, तो बैंक क्रेडिट होना चाहिए। क्रेडिट। तो इसकी दो एंट्रीज की हुई है। पहली एंट्री है मैं बैंक में डेबिट, पैसे ज्यादा हुए, बैंक डेबिट। मार्केट इनकम लिखी मैंने गलत है, एक जीरो ज्यादा लिख दिया, 500 डेबिट और मार्कअप इनकम क्रेडिट। और जो दूसरी एंट्री है उसमें पैसे बैंक में कम हुए, तो बैंक क्रेडिट किया है और सर्विस चार्जेस डेबिट किया है। इन एंट्रीज को हम कल दोबारा डिस्कस करेंगे, सिंपल थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। जब बैंक में पैसे ज्यादा होंगे तो आपके पास बैंक डेबिट होगा और मार्कअप इनकम क्रेडिट होगी। और जब बैंक में पैसे कम हो गए तो बैंक क्या हो जाएगा? बैंक क्रेडिट हो जाएगा एंड सर्विस चार्जेस आपके पास क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। यहाँ तक कोई इशू है? नो सर। ठीक है, यहाँ तक ये 3 क्वेश्चन आपने प्लीज काइंडली इसको सॉल्व करना है, अच्छी तरह सॉल्व करना है, ताकि कल जब हम उसको फर्दर थोड़ा सा एडवांस जाएं तो आपको माइंड ओपन हो। ठीक है, फाइल में आपके साथ दोबारा शेयर कर लेता हूं।